दोस्तों, दीपावली की रात ये एक काम अवश्य करें। पूरे साल घर में धन बरसेगा। साथ ही साथ ये भी जानिए, लक्ष्मी पूजन में माता रानी को 3 चीजें कभी अर्पित मत करना। इससे माता रानी क्रोधित हो जाती हैं। ऐसे में अगर आपको दीपावली की रात ये एक चीज अगर दिखाई दे जाए तो समझो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है। जानिए सब कुछ इस वीडियो में। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार दीपावली का पर्व कार्तिक माह की अमावस्या तिथि के दिन मनाया जाता है। दोस्तों, इस बार कार्तिक मास की अमावस्या तिथि 31 अक्टूबर दिन गुरुवार को पड़ रही है। इस दिन माता लक्ष्मी तथा गणेश भगवान और माता सरस्वती की पूजा की जाती है ताकि हमारे जीवन में बुरे प्रभाव ना पड़े और सदैव हमारा घर धन धान्य से भरा रहे। अब जानते हैं दीपावली की पूजा का शुभ मुहूर्त। पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 31 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार को शाम 6:53 से रात्रि 8:16 तक रहेगा। शुभ मुहूर्त में जो भी व्यक्ति माता लक्ष्मी जी गणेश जी की पूजा पाठ करता है तो उसके घर में सदैव के लिए माता लक्ष्मी जी का वास हो जाता है। इसीलिए शुभ मुहूर्त पर ही करें पूजा पाठ। दोस्तों, माता लक्ष्मी हमारे जीवन के सभी कष्टों को दूर करती हैं तथा हमारे घर में धन की वर्षा करती हैं। इसलिए सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में मां को अवश्य आप लिख दें और कमेंट बॉक्स में माता लक्ष्मी जी का स्वागत करें, उनके नाम से स्वागत करें, उनका नाम लिखें। दोस्तों, और ये भी कहें कि हमारे घर में माता रानी का स्वागत है और माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राशि का नाम भी जरूर लिख दें ताकि राशि के अनुसार हम दीपावली पर कोई भी बेहतर उपाय मिलेगा तुरंत आपको कमेंट में रिप्लाई में बता देंगे। इससे विशेष लाभ होगा। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं माता रानी को ऐसा क्या नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे माता नाराज हो जाती हैं। शास्त्रों के अनुसार माता रानी यानी कि माँ लक्ष्मी जी बहुत ही चंचल स्वभाव की होती हैं। ये एक जगह कभी नहीं ठहरती हैं। माता रानी को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं होता है और जो व्यक्ति माता रानी को प्रसन्न कर लेता है तो वह व्यक्ति अचल संपत्ति का मालिक बन जाता है। उसके ऊपर माता लक्ष्मी जी की कृपा हो जाती है और बड़ी जोरों शोरों से कृपा बन जाती है। माता रानी जी उस व्यक्ति को करोड़ों के मालिक बना देती हैं। जो व्यक्ति खास तौर पर दीपावली पर माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर लेता है, खुश कर लेता है, वह व्यक्ति कुछ ही समय में धनी हो जाता है तथा राजा बन जाता है, रंक से राजा बन जाता है। माता लक्ष्मी जी उसी घर में वास करती हैं जहां पर सच्चे हृदय से मां की भक्ति होती है। आपको बता दें कि साल भर के इस त्योहार में माता लक्ष्मी जी की पूजा में ये 3 चीजें माता रानी को कभी मत चढ़ाना, नहीं तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। इससे माता लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं और हमेशा हमेशा के लिए आपका साथ छोड़ देती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि दीपावली के पर्व पर या किसी भी धार्मिक त्योहार में कर्ज लेकर दीपावली का पर्व नहीं मनाना चाहिए। जो व्यक्ति कर्ज लेकर दीपावली का पर्व मनाता है उसके घर में हमेशा कर्ज का वास हो जाता है। वह व्यक्ति माता लक्ष्मी जी की कृपा से वंचित हो जाता है। भले ही आप के पास धन की स्थिति कम हो यानी धन ना हो, परंतु सच्चे दिल से मां की पूजा करें। माता रानी आपके सभी बिगड़े कार्य को अवश्य पूरा करेंगी। इसलिए कर्ज लेकर भगवान की पूजा पाठ नहीं की जाती है, जो कि इस बात को शनि महाराज ने भी कई बार दोहराया है। इसीलिए पूजा पाठ में कर्ज ना लें। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप धार्मिक कार्यों को टाल सकते हैं। दोस्तों, जब आप लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति लेकर आएं तो हमेशा याद रखें उनके साथ सरस्वती माता की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। मूर्ति बाजार से खरीदते समय ध्यान से देख लें, टूटी हुई चटकी हुई नहीं होनी चाहिए। खंडित मूर्ति पूजा नहीं की जाती है। इसके अलावा माता लक्ष्मी जी की जो तस्वीर जैसे फोटो वगैरह लेकर आते हैं तो ध्यान से देख लीजिएगा कहीं कटी फटी तो नहीं है। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। दीपावली पर पूजा की चौकी लाल कपड़े से बिछाना चाहिए। सफेद कपड़ा तथा काला कपड़ा या नीला कपड़ा नहीं बिछाना चाहिए। लाल रंग सर्वश्रेष्ठ है, माता लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय है। दोस्तों, माता लक्ष्मी जी की पूजा में हरा वाला नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए। इस समय आपको जटा वाला नारियल चढ़ाना चाहिए क्योंकि नारियल माता लक्ष्मी जी का प्रतीक है। दीपावली पर नारियल घर में अवश्य
लाना चाहिए। इससे साक्षात माता लक्ष्मी जी का आगमन होता है। माता रानी को फलों में नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे पाप लगता है। नाशपाती यानी कि नाश करने वाला, इसलिए शुभ समय पर नाशपाती नहीं चढ़ानी चाहिए। माता रानी की पूजा में अक्षत यानी कि चावल का बहुत महत्व माना गया है। दीपावली पर चावल माता रानी को अवश्य अर्पित करना चाहिए। टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए, इससे माता लक्ष्मी जी नाराज हो सकती हैं। दीपावली पर घर का चावल कभी किसी को मत देना, इससे माता लक्ष्मी जी आपका घर छोड़ सकती हैं, क्योंकि चावल माता लक्ष्मी जी का प्रतीक है, धन का प्रतीक है। दोस्तों हमेशा याद रखना, दीपावली की पूजन में माता लक्ष्मी जी को तुलसी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इसमें लक्ष्मी, गणेश तथा माता सरस्वती की पूजा की जाती है। इसलिए दीपावली की पूजन में तुलसी अर्पित नहीं करना चाहिए। दीपावली पर लहसुन प्याज का खाना नहीं बनाना चाहिए। साथ ही साथ कद्दू की सब्जी, कुमड़े की सब्जी, बैगन की सब्जी भी नहीं बनाना चाहिए। अंडे वगैरह भी नहीं बनाना चाहिए। इसमें आप हलवा, खीर, पूरी आदि बनाएं, क्योंकि ये खाना माता को भोग में लगाया जाता है। इसलिए इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज और बैगन की सब्जी, कद्दू, कुम्हड़ा ये सब घर में नहीं लाना चाहिए। ऐसे शुभ मुहूर्त पर अशुभ कार्य ना करें। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि दीपावली के दिन एक स्त्री को लाल, गुलाबी तथा पीला रंग या फिर भगवा रंग के कपड़े ही पहनना चाहिए। लक्ष्मी पूजन में सुहागिन महिलाएं को सफेद रंग नहीं पहनना चाहिए। यह रंग विधवा रूप माना जाता है तथा काले रंग भी पहनकर पूजा नहीं करना चाहिए, इसे शुभ नहीं माना जाता। काला रंग शनि का प्रतीक है। माता लक्ष्मी को लाल रंग अति प्रिय है। लाल रंग माता रानी को बहुत ही अच्छा लगता है। दीपावली पर सुहागिन महिलाओं को अपनी मांग में भरपूर मात्रा में सिंदूर भरना चाहिए और पैरों में पायल तथा श्रृंगार आदि होनी चाहिए। बिछिया आदि पहनना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और आपको धन धान्य से माला माल कर देती हैं। साथ ही साथ लक्ष्मी पूजन पे पूजा करते समय अगड़ाई आदि नहीं लेनी चाहिए, जम्हाई भी नहीं लेनी चाहिए। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं तो आप लक्ष्मी पूजन किसी और से करवा लें। मासिक धर्म के दौरान लक्ष्मी पूजन औरतों को नहीं करना चाहिए, घोर पाप लगता है। माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं, नाराज हो सकती हैं। आप ऐसे समय में पूजन में बैठ सकते हैं आप, परंतु माता की मूर्ति को स्पर्श ना करें। ऐसे समय में आप पूजा पाठ किसी और से करवा लें, अपने घर के किसी सदस्य से करवा लें। दीपावली के दिन आप दीप जला सकते हैं, परंतु माता की मूर्ति को स्पर्श ना करें। इस दिन गीले कपड़े पहनकर पूजा नहीं करना चाहिए। आप धुले हुए कपड़े सूख जाएं तब पहन सकते हैं, क्योंकि गीले कपड़े शुभ नहीं माने जाते हैं। दोस्तों लक्ष्मी पूजन में इस बात का भी ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि चांदी का सिक्का हो या फिर सोने का सिक्का आदि रखकर ही पूजा संपन्न की जाती है। और अगर आपके पास चांदी, सोने का सिक्के नहीं है तो 1 रुपए का सिक्का ही रखकर पूजा करें। अगर आपके पास चांदी नहीं है, सोना नहीं है, तो आप 1 रुपए का सिक्का जरूर पहले से ही आप व्यवस्था कर लें, रख लें। हमेशा याद रखें, माता लक्ष्मी जी की पूजा में धन अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर पूजा अधूरी मानी गई है, क्योंकि ये धन की देवी हैं। दोस्तों माना जाता है कि दीपावली के दिन माता को कमल का फूल अवश्य अर्पित करना चाहिए, क्योंकि कमल के फूल पर बैठकर ही माता प्रकट हुई थी। कमल का फूल माता का वाहन है, इसलिए दीपावली पर माता को कमल का फूल तथा गुलाब का फूल जरूर अर्पित करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। माता को कमल का फूल अति प्रिय है। दीपावली पर भगवान गणेश को दुर्वा घास अवश्य अर्पित करना चाहिए। इससे व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है, किस्मत चमक जाती है। भगवान गणेश अति प्रसन्न होते हैं। याद रखें, सूखे और मुरझाए फूल माता रानी को अर्पित कभी नहीं करने चाहिए, यह शुभ नहीं माना जाता। दोस्तों इस दिन 5 रंग के फल तथा 5 रंग की मिठाइयां होनी चाहिए। अगर आपके पास 5 रंग के फल तथा मिठाइयां नहीं है तो आप माता को बतासे चढ़ा सकते हैं, मिश्री चढ़ा सकते हैं, खीर, हलवा, पूड़ी चढ़ा सकते हैं। आप अपने मन के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार, सच्ची श्रद्धा से ईश्वर को भोग लगा सकते हैं। सच्चे दिल से आप माता को आप जो भी अर्पित करेंगे, जो भी भोग लगाएंगे, कई गुना फलीभूत होगा। माता लक्ष्मी को सच्ची भक्ति से बड़ा लगाव है, बड़ा प्रेम है। अगर आपकी सच्ची भक्ति नहीं है तो आपके करोड़ों रुपए भी बेकार हैं। माता को सच्ची श्रद्धा के साथ कुछ भी आप अर्पित करेंगे तो माता रानी बहुत खुश होती हैं और सदैव उसी घर में वास करती हैं जो सच्ची श्रद्धा से ही पूजा पाठ करता है। दोस्तों लक्ष्मी पूजन में दीपक दाईं ओर होना चाहिए और उसमें जलने वाली ज्योति लाल होनी चाहिए तथा धूप, अगरबत्ती और
यानी कि जो भी सुगंधित चीजें हैं ये रखें, बहुत ही शुभ होता है। शास्त्र अनुसार माना जाता है कि दीपावली के दिन माता रानी को सफेद फूल नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे माता नाराज हो जाती हैं, क्योंकि सफेद रंग वो रंग होता है देवी लक्ष्मी इसे सुहागिन का रूप नहीं मानती हैं, इसलिए लाल रंग ही पहनकर पूजा पाठ करें। उनका सुहाग अजर अमर होगा जो लाल रंग के कपड़े पहनकर यानी कि पूजा पाठ करती हैं, बहुत ही प्रिय है। सफेद फूल सफेद कपड़ा माता को कभी अर्पित ना करें, ऐसा पूजा भंग हो जाता है। दोस्तों हमारे वेदों में बताया गया है कि लक्ष्मी पूजन में विष्णु जी का ध्यान अवश्य करें, भगवान विष्णु जी की पूजा अवश्य करें, इससे माता बहुत ही प्रसन्न होती हैं। इसके बगैर दीपावली की पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि माता रानी विष्णु भगवान के बगैर किसी भी पूजा पाठ में शामिल नहीं होती हैं, इसलिए दीपावली पर पूजा में विष्णु भगवान का ध्यान अवश्य कर लें, इससे माता रानी की कृपा सदैव आप पर बरसेगी। दोस्तों दीपावली पर पूजा करते समय आप को अगर चूहा दिख जाए, उल्लू दिख जाए, समझो साक्षात माता लक्ष्मी जी आपके घर में वास कर रही हैं। साथ ही अगर आपको माता लक्ष्मी जी का दर्शन मिल जाए, या फिर आप चाहते हैं जैसे आपके घर में चींटियां आ रही हैं, कोई भिक्षुक आ रहा है, तो यह शुभ माना जाता है। कोई कन्या आपके घर में आ जाए और हंसने लगे तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों दीपावली पर आप माता लक्ष्मी की तस्वीर, चरण पादुका और कमल गट्टे के बीज ला सकते हैं, धनिया ला सकते हैं, चावल ला सकते हैं। आप कुछ ना कुछ विशेष वस्तु जरूर लेकर आए दीपावली पर। सोने चांदी के सिक्के लेकर आ सकते हैं, बहुत ही शुभ होता है। कन्याओं को भोजन खिला सकते हैं दीपावली पर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिएगा, कमेंट में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखिएगा। जय माता दी।